लेकिन नहीं, वो एक इच्छाधारी नागिन है। नंदू, तूने एक चीज नोटिस की? सारे घर वाले एक ही टाइम पे उठते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि रात में हुआ क्या है उनके साथ। सिर्फ तू और मैं जाग रहे थे कल, और हम दोनों ने ही खाना नहीं खाया। हर्ष, चाची जी, बच्चे सब नॉर्मल थे उठने के बाद। इसका मतलब उनके खाने में जरूर कुछ ना कुछ मिला हुआ था। तो ठीक बोल रही है मैत्री। इसलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार ये झुमकी है कौन और हमारे घर क्या करने आई है, और चाहती क्या है, और इसकी कहानी क्या है। अरे दीदी, आप रसोई घर में? मुझे तो लगा कि आप अपने कमरे में होंगे। झुमकी, तू सबका कितना ख्याल रखती है ना, और देखना तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तू एक काम कर, आज आराम कर ले, आज तेरी छुट्टी। देखना, नाश्ता तो मैंने और नंदू ने बना लिया है ना, और हम खाना भी बाहर ही खाएंगे। वो एक्चुअली आज हम सब बाहर भी तो जा रहे हैं, है ना नंदू? हाँ, वो सडन प्लान बन गया। ठीक है दीदी। ये परिवार तो ऐसे कभी घर से बाहर नहीं जाता। इनके अचानक बाहर जाने का मन कैसे हो गया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? नंदू, मुझे जल्द से जल्द उस बाबा का पता लगाना होगा, झुमकी की सच्चाई जानने के लिए। तब तक तो एक काम कर, सभी घर वालों को पिकनिक के लिए ले जा। तब तक मैं उस पापा को घर में लेकर आती हूँ, तभी हमें इस नागिन से छुटकारा मिलेगा। ठीक है। बच्चों सुनो सुनो, हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं, ओके? जिसे जितनी मस्ती करनी करना, बट अकेले कोई नहीं घूमेगा, ओके? ओके मॉम, ओके डैड। अब मैत्री, अगर ये प्लान पहले बनने वाला था तो बता देते, मैं ऑफिस का काम खत्म कर लेता। अरे बेटा, अच्छा है ना, दिन रात काम में उलझे रहते हो, थोड़ा सा वक्त बच्चों के साथ भी तो बिताओ। झुमकी सुनो, गैस पे ना दूध रखा हुआ है, तो पहले तो वो बंद कर देना, और दरवाजा भी अच्छे से बंद करना। अपना ध्यान रखना। जी दीदी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और हाँ, जल्दी आएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। बाय।
मैत्री अचानक घर वालों को लेकर मुझे घर में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। वो तो कभी ऐसा नहीं करती, फिर क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? मैं, नंदीश भैया और जूही एक साथ बैठेंगे दादी। हाँ बच्चा, ये पिकनिक आप ही लोगों के लिए है ना। आप लोग साथ बैठ जाओ, मैं वेदिका को लेकर बैठती हूँ। अरे यार नंदू, उस स्वयं की रिपोर्ट लेने जाना था आज तो मुझे। उसके बाद तो वो डॉक्टर एक हफ्ते के लिए वेकेशन पे जा रहा है। हाँ मैत्री, एक काम करना, तू ऐसा कर, घबरा मत, तू डॉक्टर के पास जा, रिपोर्ट ले और फिर पिकनिक स्पॉट में आ जाना। हम वहीं वेट कर लेंगे तेरा, है ना? हाँ ये करती हूँ, ये सही रहेगा, है ना? ठीक है मैत्री, ध्यान से जाना और मैं वेट करूंगा तुम्हारा। ध्यान रखना बेटा। चलो बच्चों, गाड़ी में बैठो। आखिर इस मैत्री के दिमाग में चल क्या रहा है? कसम स्वर्ण बनेगी, हमें इसका पता लगाना होगा। रिक्शा भैया, पुरानी पुलिया के पास जाना है, चलिए। बस एक बार बाबा से मिल लूं, इस नागिन की कहानी पता चल जाए, फिर इसे भगाने का तरीका भी मिल जाएगा। चलो, बाबा भी यहीं पर है, अब इस झुमकी का राज बाहर आ ही जाएगा। मतलब हमारा शक सही था, मैत्री त्रिकाल बाबा से मिलने जा रही है। अगर इस मैत्री ने चालाकी की तो सौगंध है स्वर्णमणि की, अपने विष से अभी के अभी मैत्री को मैं मार डालूंगी। शंभुगिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तलसारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकारा शंभुगिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तलसारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकारा महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाश विहारी महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी हर हर। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर सिंह का क्लिनिक कहाँ है?
वो वहां पर। थैंक यू। शुक्र है मैत्री को बाबा त्रिकाल और हमारे राज का पता नहीं चला। तेरा नसीब अच्छा है मैत्री कि तू बच गई, वरना आज तो तू यहीं रुक जाइए। बाबा जी अभी साधना में लीन है, अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे। मैं नहीं रुक सकती, मेरा मिलना जरूरी है। बेटी, तुम जिसके बारे में पता करने आई हो वो लड़की एक इच्छाधारी नागिन है। उसे पकड़कर अपने वश में करना होगा, वरना वो सबका सर्वनाश कर देगी, सबका सर्वनाश। हर हर शंभो। मैं झुमकी के बारे में जानने आई थी, ये बात इन्हें कैसे पता चली? बाबा, वो हमारे घर में आई क्यों है? चाहती क्या है वो? उसकी चाहत उसे तुम्हारे घर में लेकर आई है। बिना मकसद के वो इतना बड़ा खतरा कभी नहीं लेगी। तो फिर बताइए मुझे, क्या चाहिए उसे? बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन हमारे बताने से पहले जरूरी है उसका तुम्हारे घर से बाहर निकलना। जिसकी बुरी नजर तुम्हारे घर पर पड़ चुकी है, उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करना होगा। बेटी, हम तुम्हारे घर आएंगे उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करने। जब वो हमारी बीन की धुन पर नाच रही होगी तो समझ लेना तुम्हारे घर में एक आग का गोला चक्कर काट रहा है। वो आग कब किसे भस्म कर देगी महादेव जाने। इसलिए जब ये क्रिया होगी उस समय तुम्हारे घर में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। समझ गई ना बेटी? बोलो, कर पाओगी ये सब? दोगी हमारा साथ? करूंगी बाबा। उस नागिन को अपने घर परिवार से दूर करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। आप अभी भी आ सकते हैं मेरे घर। मेरे घर वाले सब बाहर गए हुए हैं। और बाबा, जब आप आएंगे क्या मैं रह सकती हूँ वहां? ठीक है, मगर हमारी क्रिया के दौरान तुम्हें एक कमरे में बंद रहना होगा। किसी भी कीमत पर तुम हमारे और उस इच्छाधारी नागिन के बीच नहीं आओगी। जैसी आपकी मर्जी। आप अभी आएंगे? अभी नहीं, आज शाम 7 बजे हम तुम्हारे घर आएंगे और उस इच्छाधारी नागिन को अपनी बीन की धुन के वश में करेंगे। ठीक है बाबा। हाँ नंदू, 15 मिनट में मैं पहुंच रही हूँ। सब आके बताती हूँ।
क्या बात कर रही है मैत्री? मतलब तो तुझे 7 बजे से पहले घर पहुंचना होगा और 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। नहीं मैत्री, मैं तुझे अकेले जाने नहीं दे सकती यार। हम नॉर्मल लोग हैं, ये नागिन वाली चीजों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है। देख, इतना बड़ा खतरा मैं तुझे अकेले रहने नहीं दूंगी, समझी? खतरा? हमें किससे खतरा है? अरे हर्ष, कुछ भी नहीं, ये नंदू बकबक कर रही थी, आदत है इसकी बचपन से। Are you sure? तुम लेट भी आई और यहाँ पे आके तुम दोनों अलग से बातें किए जा रहे हो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। मैं बता रही हूँ ना, हम तो ऐसी बातें करते रहते, बचपन से हमारी आदत है। पापा, थोड़ी देर ही हुई है, हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते क्या? हाँ पॉप्स, हम रोज पिकनिक मनाने थोड़ी ना आते हैं, रुक जाते हैं ना थोड़ी देर प्लीज। अरे नहीं, दिन भर से खेल के थक गए होगे, शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। बच्चों, कितनी जिद करते हो ना तुम लोग। अच्छा ठीक है। पापा की परमिशन नहीं मिली तो क्या हुआ? मम्मा है ना, मम्मा आपको परमिशन देती है, जितना एंजॉय करना है करो, जाओ। अब बच्चों की मम्मी ने ऑर्डर दे दिया तो पापा को तो मानना पड़ेगा ही। अरे मैत्री क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मैत्री, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक काम करते हम घर चलते हैं, बच्चों की जिद से ज्यादा तुम्हारी हेल्थ बहुत जरूरी है। नहीं हर्ष, वो चाची जी शायद थकान की वजह से चक्कर आ रहे हैं बस। तब तो मैत्री हमें घर चलना चाहिए। नहीं हर्ष, हम कहाँ इतना बाहर आते हैं, देखो ना बच्चे कितने खुश हैं। एक काम करते हैं, मैं और नंदू डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तुम यहाँ रहो, सब ठीक रहा तो हम वापस आ जाएंगे, और नहीं तो फिर मैं घर जाके आराम कर लूंगी। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं हर्ष, मेरा मतलब है चाची जी अकेली हैं, वेदू को भी हम लेकर आए हैं, अकेली कैसे संभालेंगी, है ना? तो तुम यहाँ रुको, नंदू है ना मेरे साथ। हाँ हर्ष, मैत्री बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं हूँ ना मैत्री के पास। पता नहीं क्या पक रहा है तुम दोनों के बीच में। ठीक है चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भैया सिटी हॉस्पिटल। हर्ष तुम टेंशन मत लेना, मैं हूँ मैत्री के साथ। हाँ आजा मैत्री। भैया हॉस्पिटल नहीं, पंडित गली ले लीजिए जल्दी। 6:45 हो गए। पापा ने 7 बजे का टाइम दिया था। मैत्री इधर आजा, 7 बज गए, बाबा आ ही रहे होंगे। नंदू, ये झुमकी है कहाँ? पता नहीं यार।
नागेश, तुझे महादेव की सौगंध है, छोड़ दे इस घर को, मत बना इसे अपना नया बिल। चली जा यहाँ से। हम जाने के लिए नहीं आए हैं। तुझे जाना ही होगा, क्योंकि इंसानों के साथ तेरा रहना यह प्रकृति के विरुद्ध है, आदिदेव महादेव भगवान शिव के बनाए हुए नियमों के खिलाफ है। और हमारा क्या? हम जिस मकसद से आए, हम उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। नागेश, तेरी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, तुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो ये इस बीन की धुन के वश में आकर तुम यहाँ से बाहर निकलोगी। क्या बात है, मैत्री अभी तक आई नहीं? मैं कॉल बैक भी नहीं किया। मैं फोन करता हूँ उसे। फोन भी नहीं उठा रही है, कॉल बैक भी नहीं कर रही है मैत्री। बहुत परेशान भी लग रही थी। आई होप सब कुछ ठीक है। हे भगवान, बाबा इस नागिन को वश में करने में सफल हो। हे भगवान, बाबा इस नागिन को वश में करने में सफल हो। हर्ष यहाँ क्या कर रहा है? बंद करो ये ड्रामा। वो क्या रहा मेरे घर में ये? मैत्री, हर्ष कैसे आ गया इतनी जल्दी? अब क्या होगा मैत्री? मूर्ख, ये क्या किया तूने? अग्नि में पानी डालकर बाबा त्रिकाल को क्रोधित किया है। क्रोधित तो अब आपको करूंगा।
अपनी धमकी अपने पास रखो, वरना तुम्हारी हालत भी इस बीन की तरह कर दूंगा। निकल रहे हो या पुलिस बुलाऊं जो धक्के मार के निकालेगी? तुम हो ना इन चेलों के गुरु। बताओ क्या कर रहे थे मेरे घर में? हर हर शंभो। मूर्ख हो तुम नहीं जानते कि तुमने किस आग में हाथ डाला है। अंधविश्वास पे भरोसा करने वाले डरते होंगे इन सब बातों से। अब निकलो मेरे घर से। सुनाई नहीं दिया? निकलो। तू ये सब करके बच नहीं सकती। याद रखना, एक दिन जरूर तुझे अपने वश में करेंगे हम। तेरे वश में तो हम मरते दम तक नहीं आएंगे त्रिकाल। आज तो मुझे मेरे हर्ष ने बचा लिया, लेकिन कल तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। चुमकी कौन थे ये लोग? और तुम कर क्या रहे थे इनके बीच में? चुमकी, संभाल के चुमकी। सर जी, मुझे लगता है कि पीछे कोई है। पीछे? सर जी देखिए ना, वो पर्दे के पीछे जरूर कोई है। कोई भी तो नहीं है चुमकी। ना सर जी, हम सच कह रहे हैं। हमको सच में ऐसा लगा कि कोई जरूर है, कोई गया है यहाँ से। वहाँ कोई नहीं है। फिलहाल तुम जाओ चुमकी और आराम करो। बाबा, अपने पति हर्ष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसे दरअसल सबके बारे में नहीं पता, इसलिए ऐसे रिएक्ट किया। मगर तुम्हारे पति हर्ष ने अपने बचपने में हमारी बीन तोड़ दी। उसी बीन की ताकत से हमने उस नागिन को वश में किया था। अब वो कुछ भी करके हम तक पहुंच सकती है। बेटी, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ, बोलिए ना, क्या करना है? अगले 24 घंटे उस नागिन को घर में कैद रखना होगा। वो किसी भी बहाने से घर की चौखट पार न कर पाए। हमें नई बीन बनाने में 1 दिन का समय लगेगा, तभी हमारी सारी शक्तियां वापस आएंगी। जब तुम इस नागिन को घर में कैद रखोगी, तभी ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बाबा, मैं कर लूंगी। आप बीन बनाने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छे। लेकिन बाबा, ये नागिन हमारे परिवार के पीछे पड़ी क्यों है? ये तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, ये नागिन यहाँ तुम्हारे पति हर्ष के लिए आई है। हर्ष,
चल मैत्री, अंदर चलते हैं। हर्ष अकेला है उस नागिन के साथ। अरे मैत्री तुम, मुझे ठीक फील हो रहा था हर्ष, तो मैं घर आ गई रेस्ट लेने के लिए। हाँ अच्छा किया। इधर आओ, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। ये देखो, ये सब तामझाम एक बाबा ने किया है। क्या हर्ष बाबा? हाँ, एक बाबा आया था और उसके साथ उसके शिष्य आए थे। क्यों झुमकी? झुमकी तुम ठीक हो ना? जी दीदी, हम ठीक हैं। मम्मी पापा हम आ गए। हम आ गए। अरे तुम लोग ऐसे, और क्या हो रहा है यहाँ पे? वो चाची जी, पता नहीं कहीं से कोई बाबा हमारे घर में आ गए थे। झुमकी बताओ ना क्या हुआ था। चलो बच्चों, रूम में चलते हैं। चलो। झुमकी तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? बता ना। हाँ बोलो ना झुमकी, क्या हुआ था? पूछी ना मम्मी जी कुछ। जी वो हमें ना पता है, शायद दरवाजा खुला रह गया होगा, वो लोग आ गया। हमारे घर के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते, ऐसे कैसे कोई अंदर आ सकता है? और झुमकी तुम कहाँ थी? हाँ वो तो चलो अच्छा है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना आजकल तो। हाँ सही कह रही है नंदिनी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे मामा को क्या बोलते बेटा? माना कि तुम अनाथ हो, लेकिन परिवार तो है ना तुम्हारा। उन्होंने हमारे भरोसे ही तो तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं ना चाची जी ये सोच रही हूँ कि देखो आज तो सब ठीक ठाक हो गया, पर कभी फिर से ऐसा कुछ हुआ तो इससे अच्छा होगा हम झुमकी को जल्द से जल्द उसके गांव भेज देते हैं, है ना? हाँ गांव भेज देना चाहिए, घर पे रहेगी अपने, सेफ रहेगी, है ना मम्मी जी? ठीक है ना झुमकी? बोलो ना, ठीक है ना? अरे झुमकी तुम ठीक हो ना? पता नहीं दी, सुबह से बहुत चक्कर सा आ रहा है। तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। आराम से। हाँ 24 घंटे तक मैत्री कैसे झुमकी को घर के अंदर रोक पाएगी? झुमकी बैठो, तुम मेरी बात सुनो। दिन भर काम करती हो, आराम करो। चलो आराम करो। दीदी मैं हूँ, यही हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो ना दीदी, हम आराम कर लेंगे। आप भी जाइए ना, जाके आराम कीजिए। ऐसे कुर्सी में बैठे बैठे तो कमर आपकी भी दुख जाएगी ना। भोले बाबा की कसम, हमको कुछ भी चाहिए होगा ना, हम आपको जरूर बुला लेंगे। आप जाइए। अरे पगली, तू मेरी इतनी सेवा करती है, तू बीमार है और मैं आराम से अपने कमरे में जाऊं? हाँ ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। ना दीदी ना, तू नहीं, मेरी बात मान, लेटी रहेगी ठीक है? और मैं यही हूँ, मैं ही तेरी सेवा करूंगी। चल लेट जाओ। लेट।
8 बज रहे हैं, कल 8 बजे तक कैसे भी झुमकी को यहीं रखना होगा। ये मैत्री तो हमारे सिर पर बैठ गई है। 24 घंटे के अंदर हमें कैसे भी उस सपेरे के पास पहुंचना है। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी खोई हुई शक्तियां और सिद्धियां पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं। ये भस्म, ये हमारी कठोर तपस्या और सिद्धि का नतीजा है। इसे ले जाओ और आश्रम के चारों तरफ एक घेरा बना दो और फिर उसमें आग जला देना। वो दुष्ट नागिन नगीना आग के अंदर कदापि नहीं आ पाएगी। ये लो, ले जाओ इसे, शीघ्रता करो। ठीक है बाबा। नगीना, अरे झुमकी, क्या हुआ? कुछ चाहिए? वो दीदी प्यास लगी थी, पानी पीना था। हाँ तो ठीक है ना, पानी है ना, मैं पानी लेकर आई हूँ। रुको, तुम्हें पानी देती हूँ। ये लो। धन्यवाद दीदी। लेट जाओ। मैं कर लूंगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर हर शंभो। ये लो चाय। जी दीदी, धन्यवाद। सुबह के 10 बज चुके हैं। बस 10 घंटे और इस झुमकी के ऊपर नजर रखनी होगी। भोलेनाथ शक्ति देना। दीदी कल रात से आप बैठी हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाओ ना, जाके आराम करो। वो चाची जी ने बोला झुमकी तुम हमारी जिम्मेदारी हो, अभी अच्छे से आराम करो। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बस 2 घंटे बचे,
उस त्रिकाल की सिद्धि पूरी होने में अगर उसने दोबारा बीन बना ली तो स्वर्ण मणि की कसम उसे किसी भी तरह रोकना होगा। नहीं तो इस बार वो हमें कैद कर ही लेगा। हे महादेव, 24 में से 22 घंटे तो निकल गए, बस 2 घंटे और निकल जाए, फिर इस नागिन का खेल खत्म हो जाएगा। मैत्री, वो हर्ष बाहर जा रहा है, उसको उसकी कोई फाइल नहीं मिल रही है, तो तेरी हेल्प चाहिए तो जाके हेल्प कर दे उसकी। बुला रहा है तुझे एक्चुअली। मैत्री, मेरी परसों वाली फाइल लेके आना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ दीदी, आप जाइए ना, जाके दे आइए। और बैठे बैठे तो हम पत्थर बन जाएंगे ना, हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी ना दीदी। हम आराम नहीं। एक मिनट झुमकी, ऐसे कैसे? चक्कर आए थे तुम्हें झुमकी, तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो मेरी मानो तो आज का दिन तुम आराम करो, कल से काम पे लग जाना। चाहती क्यों नहीं है तू? कुर्सी लगा के बरगद जैसी जमी है हमारे सामने। मैत्री, मुझे पता है तू क्या सोच रही है। मेरा मतलब है झुमकी की फिक्र हो रही है ना तुझे। देख, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना झुमकी के पास, मैं रखूंगी इसका ध्यान। तू जा, हर्ष बुला रहा है। संभाल लेना, हाँ, ध्यान रखना इसका। हाँ, ध्यान रखूंगी। मैत्री, कितना टाइम लगेगा? हाँ आई। तू जा जा। हर हर शंभो। बन गई हमारी नई बीन। ये बीन पहली वाली बीन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बस ये 2 रत्न और बाकी हैं। इनको लगाने के बाद कोई भी नागिन किसी मासूम का घर बर्बाद नहीं कर पाएगी। क्या हो गया है इन दोनों दोस्तों को? इतनी फिक्र क्यों करते हैं सबकी? क्या करूं? नंदिनी दीदी देखिए ना, आंख में कुछ गया है हमारे। और चल रहा है। कुछ भी हो जाए, झुमकी की आंखों में मत देखना। दीदी आप सोच क्या रही है, देखिए ना। झुमकी कैसी बातें कर रही है? हम लोग घर के अंदर है, धूल मिट्टी तो जा नहीं सकती। हो सकता है छोटा मोटा कुछ चला गया होगा, हाथ से ऐसे रब कर साफ हो जाएगा। चूहा कहाँ है? कहाँ है? इधर। अरे उधर देखिए ना, चूहा नहीं दिख रहा। इधर देखिए ना, इधर देखिए। त्रिकाल बाबा, हम आ रहे तेरे पास, तेरा अंत कर। नंदू, कब से आवाज लगा रही थी मैं तुझे, बोल क्यों नहीं रही कुछ? नंदू, झुमकी सो रही है क्या? झुमकी कहाँ चली गई? झुमकी, हे भगवान, मैंने कहा था तुझे ध्यान रखना। क्या हो गया है तुझे? नंदू, बाबा, नंदू, नंदू रुक जा। नंदू क्या कर रही है? तू पागल हो गई है?
तू ठीक है? सॉरी, मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। आजा। आराम से, आराम से, मुझे माफ कर दे। चुमकी नहीं है, और मैं कब से तुझसे बात कर रही थी, तू अपने होश में नहीं थी। चुमकी ने तुझे अपने वश में कर लिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। चुमकी जा चुकी है, अगर उसने बाबा को नुकसान पहुंचाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे वहां जाना होगा। नगीना,